इस वक्त अगर हम देखें तो बिलावल साहब जो हैं वो पंजाब में मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि अता तारड़ साहब का हल्का वो मजबूत है। आप बताएं कि मुख्तलिफ जमातों के साथ आपके राब्ते भी हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, क्या मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी मुलाकात या बातचीत का इरादा रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो लाहौर में भी नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए हुए हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ बिल्कुल उनकी मुलाकातें हो रही हैं और उन्होंने हिमायत पे भी ऐलान कर रहे हैं। आज भी आप देखें कि वो मिनाजुल कुरान गए। PMLN के साथ एज सच हमारा फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम उनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करें या कोई हमारा कोई प्रोग्राम हो। एज सच नहीं है। अगर वो समझते हैं कि उनके कैंडिडेट मजबूत है, अच्छी बात है। मजबूती की निशानी तो यही है कि आज तक PMLN की लीडरशिप खुद घर से बाहर नहीं निकली, कैंपेन में नहीं गई, आवाम में नहीं गई। तो ये उनकी मकबूलियत उनको पता चल रही है कि हमारी कितनी मकबूलियत है कि हम आवाम में नहीं जा सकते। लेकिन कुंडी साहब, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इंतखाबी मुहिम आप चला रहे हैं, जो बिलावल साहब चला रहे हैं, जो आपने मंशूर का ऐलान किया है 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का तालीम के हवाले से, अब उसके ऊपर निगरान हुकूमत जो है वो तनकीद भी कर रही है। निगरान वजीर इत्तला साहब का बयान आपके सामने होगा कि उन्होंने कहा है कि ये चीप टॉक है। तो आप समझते हैं कि ये उनका बयान मुनासिब है या वाकई आप समझते हैं कि ये रियलिस्टिक बातें नहीं है? देखिए, मुझे तो लग रहा था कि निगरान जो वजीर इत्तलात हैं वो किसी पार्टी के तर्जुमान बने हुए हैं। गालिबन मुझे लग रहा है कि PMLN के शायद तर्जुमान हो या किसी और जमा के तर्जुमान हो। अगर उनको बहुत ही शौक है किसी पार्टी पे तनकीद करना तो वो ये इस्तीफा दे दें और किसी पार्टी के जो है वो वजीर इत्तलात अपना सेक्रेटरी इत्तलात बन जाए और फिर तनकीद करें। आज तक उनकी प्रोफाइल पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर लगी हुई है और उन मौसूफ को जो है पिछली 2008 से 13 तक की हुकूमत जो हमारी थी उनको ज़रदारी साहब ने DG रेडियो भी बनाया था, वो बताओ रोजगार हमने दिया था। और आज हमें कहते हैं कि आप रोजगार नहीं दे सकते हैं। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस में भी हमने 1,500 रुपए जो है वो इजाफा किया था। बच्चों की फीसों में भी इजाफा किया था। अभी जो हमारी 16 महीने की हुकूमत थी, हमने जो जॉब से लोगों को निकाला गया था, मैं दोबारा उनको बहाल किया कादिर मंदोखेली कमेटी में। तो ये चीजें हमने तो देखें, हमने लड़े सरकारी मुलाजमीन तनख्वाह के लिए 50% बढ़ाई जाए, लेकिन 35% बढ़ी। हमारे दौर में चीजें हुई हैं, हमने माजी में करके दिखाए। 20 लाख घर इस वक्त सिंध में बढ़े। आपने वजीर इत्तलात को बोले सिंध में जाकर देखें, जो सैलाब आया था वहां पर 20 लाख घर बन रहे हैं, पक्के मकानात, और उनकी खवातीन को मालिकाना हकूक मिल रहे हैं।